हेलो एवरीवन। इस सीरीज में देखेंगे हम अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। सेट वाइज सॉल्यूशन रहेगा, इसलिए आप सारे सेट्स को एक एक करके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर वॉज आशा भोसलेज नेम entered into the Guinness Book of World Records for most studio recordings। तो आशा भोसले का नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग्स करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन से साल में दर्ज किया गया था? तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है। 2011 तक इन्होंने कितने गाने रिकॉर्ड कर लिए थे? इन्होंने 11,000 गाने रिकॉर्ड किए थे। कितनी भाषाओं में इन्होंने किए थे? लगभग 20 इंडियन लैंग्वेजेस में। लगभग 20 इंडियन लैंग्वेजेस में इन्होंने 11,000 गाने रिकॉर्ड किए थे। इस चीज को रिकॉग्नाइज किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने और इनको अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में दर्ज किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which article of Indian Constitution is related with the special provisions with respect to the state of Sikkim? तो स्टेट ऑफ सिक्किम के लिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो एक स्पेशल प्रोविजन देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आर्टिकल नंबर 371F। कौन सा? आर्टिकल नंबर 371F। तो 371F क्या है? 371F जब अपना सिक्किम क्रिएट किया गया था, कौन से ईयर में? 1975 में सिक्किम एज अ 22nd स्टेट बना था, तभी ये आर्टिकल भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था और ये सिक्किम को एक अलग एक स्पेशल प्रोविजन देता है उस स्टेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 371C भी ये भी स्पेशल प्रोविजन है, लेकिन ये किन स्टेट्स के लिए है? ये है आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए। इन 4 स्टेट्स के लिए ये 371C है। वैसे ही आर्टिकल 371 है, ये भी सर्टेन प्रोविजंस सर्टेन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन देता है। सर्टेन स्टेट्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजन देता है। ये सर्टेन स्टेट्स कौन कौन से हैं? इसमें आपका आएगा जम्मू एंड कश्मीर। कौन आएगा इसमें? जम्मू कश्मीर आएगा। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा। इसमें और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आएंगे। वैसे ही आपका आर्टिकल नंबर 371 है, ये भी एक स्पेशल प्रोविजन देता है, लेकिन ये किसको देता है? ये देता है आपका नागालैंड को। किसको देता है? नागालैंड को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सिक्किम को जो देता है, सिक्किम को देता है आर्टिकल नंबर 371F। ये बना कब था? ये बना था 1975 में। 1975 में सिक्किम को 22nd स्टेट का दर्जा मिला था, तब से ये आर्टिकल अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द संगम लिटरेचर? तो संगम लिटरेचर के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट इन दोनों में से सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है, दीज टेक्स्ट्स वर सपोज्ड टू बी कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स। बिल्कुल सही है। ये जो टेक्स्ट थे, ये जो लिटरेचर थी, ये ग्रुप ऑफ पोएट्स, असेंबलीज ऑफ पोएट्स ने कंपाइल और कंपोज किया था। तो पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, द संगम लिटरेचर इज कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। ये भी सही है कि ये जो कंपाइलेशन, ये जो कंपोजिशन हुआ था, पोएट्स कहाँ मिले थे? ये मदुरई में मिले थे और वहां पे इसका कंपोजिशन और कंपाइलेशन हुआ था। तो इस तरह से अपना पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ 1 एंड 2। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ माउंटेन रेंज यंग फोल्ड माउंटेन्स? तो इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज है जो यंग फोल्ड माउंटेन रेंज में आता है? तो एपेलेकियंस माउंटेन रेंज नहीं, एपेलेकियंस माउंटेन रेंज अपना क्या है? ये यंग फोल्ड माउंटेन में नहीं आता है। दूसरा क्या है? एल्प्स माउंटेन रेंज। हाँ, एल्प्स माउंटेन रेंज अपना यंग फोल्ड माउंटेन रेंज में आता है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज भी नहीं आता, ये तो अपना ओल्डेस्ट, ये क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में आता है। उरल माउंटेन रेंज भी नहीं होगा। अपना ऑप्शन सबसे सही है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। अब ये एल्प्स माउंटेन रेंज है कहाँ? ये है आपका यूरोप में। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि एप्लीकियंस किधर है, तो एप्लीकियंस माउंटेन रेंज आपका पड़ेगा
एप्लीकेंस माउंटेन रेंज आपका किधर पड़ेगा? यूएस में। एल्प्स माउंटेन रेंज हो गया यूरोप में। अरावली माउंटेन रेंज अभी सबको मालूम है कि इंडिया में है। और उरल माउंटेन रेंज ये अपना किधर पड़ता है? ये पड़ता है वेस्टर्न रसिया में। इधर वेस्टर्न रसिया साइड अपना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये क्या कहता है? आइडेंटिफाई अ फोमाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये तो सभी को मालूम है कि फोमाइट क्या होता है। ग्लास फोमाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लास जो होता है फोमाइट होता है। तो इसमें ग्लास अपना ऑप्शन नंबर 4 है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 अपना ग्लास है। तो ग्लास हो जाएगा हमारा क्या? फोमाइट। ग्लास क्या हो जाएगा? फोमाइट। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है? ये क्या पूछ रहा है? कुल्लू दशहरा इज अ कलरफुल फेस्टिवल मेजरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। कुल्लू दशहरा क्या है? एक कलरफुल फेस्टिवल है जो किस स्टेट में मनाया जाता है? दिल्ली में नहीं, कुल्लू दशहरा दिल्ली में नहीं मनाया जाता है। कुल्लू नाम देखते ही पहले अपने को पता चल जाना चाहिए कुल्लू किधर है? हिमाचल प्रदेश में। किधर है? हिमाचल प्रदेश में। तो अपना ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश अगर कोई है तो वही अपना आंसर होना चाहिए। दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू दशहरा होता क्या है? ये 7 दिन का एक कलरफुल फेस्टिवल होता है जो किस टाइम मनाया जाता है? ये अपना विजयादशमी। किस टाइम? विजयादशमी के टाइम मनाया जाता है। ठीक है, कुल्लू दशहरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पीट कोल हैज डैश कार्बन एंड डैश मॉइस्चर कंटेंट। तो पीट कोल में कार्बन कंटेंट कितना होता है और मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? ये है अपना क्वेश्चन। पीट कोल में ज्यादा वाटर होता है। पीट कोल में लगभग 60 to 70% क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है। और लगभग 40 to 50% ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, इसलिए ये वेरिएशन दिख रहा है आपको। 60 to 70% क्या होगा आपका? ये वाटर कंटेंट होगा। हाँ, और 40 to 50% क्या होगा? ये आपका होगा कार्बन कंटेंट। क्या होगा? कार्बन कंटेंट। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा सही है? कार्बन कंटेंट अपना कम है। तो ऑप्शन 2 कार्बन कंटेंट कम और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर द डैश महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, उसी दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से महात्मा गांधी बहुत परेशान हुए और अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। वो इंसिडेंट कौन सा था? वो इंसिडेंट था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट था क्या? इसमें ये फरवरी का मंथ चल रहा था। कौन सा? फरवरी का मंथ था। और कुछ एग्रेशन हुआ जो यूपी में चौरी चौरा टाउन है वहां के लोगों के बीच और पुलिस वालों के बीच। और क्या किया वहां के लोगों ने? वहां के लोगों ने एक पुलिस थाने में कुछ 22 समथिंग लोग थे, उनको बंद करके और उस स्टेशन को क्या किया? उस स्टेशन को जला दिया। ये बात जब महात्मा गांधी को पता चली तो महात्मा गांधी ने क्या किया? अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। जलियांवाला बाग मासेकर है इसमें। जलियांवाला बाग मासेकर कब हुआ है? ये हुआ है अप्रैल 1919 में। चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, आपको पता चला। बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। उस टाइम वाइसरॉय कौन था? ये भी क्वेश्चन आता है। उस टाइम था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं। ये कब से कब तक हुए हैं? 1930 से 1932 तक हुए हैं। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कहता है? द काशी यात्रा स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा काशी यात्रा स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और ये जो स्कीम आई है, ये आई है 2022-23 में। कौन से में? ईयर में 2022-23 में। इसको लॉन्च करने वाला स्टेट कौन था? ये था कर्नाटक। इसमें है क्या? इसमें कर्नाटक स्टेट के 30,000 जो श्रद्धालु हैं उनको 5,000 रुपए पर हेड दे रही है। किस लिए? काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? द नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इज कॉल्ड व्हाट। तो जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है
जो इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट कर रही है, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को, उसको क्या कहते हैं? ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये लगभग सभी को मालूम भी होगा। इसका आंसर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या है इसका आंसर? है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है लगभग 5846 किलोमीटर में। कितने में? 5846 किलोमीटर में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है? साइनेकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साइनेकोलॉजी होता क्या है? ये एक ब्रांच है इकोलॉजी का, जो किसको डील करता है? इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके डेवलपमेंट को, उसके स्ट्रक्चर को डील करता है। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। अगला बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। थाई पूसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। थाई पूसम फेस्टिवल ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये जो तमिल कम्युनिटी है, तमिल कम्युनिटी, इनके द्वारा थाई पूसम फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कहाँ कहाँ ये मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपना तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में और कुछ पोर्शन ऑफ पुडुचेरी में। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में और पुडुचेरी में। तो अपना ऑप्शन है तमिलनाडु, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है? ये है अपना आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंध्र प्रदेश जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अपने को लेकिन सारे जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने कितने क्लासिकल डांसेस हैं? अपने टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। अब इनमें से कौन कौन सा डांस है ये भी जरूरी है याद रखना। पहला है भारतनाट्यम। कौन सा है? भारतनाट्यम। फिर है अपना कथक। क्या है? कथक। फिर है कथकली। क्या है? कथकली। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद चौथा है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मणिपुरी। ठीक है, क्या है? मणिपुरी। मणिपुरी के बाद क्या है? मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम के बाद क्या है? ओडिसी है। और ऐसे ही अपना क्या है? सतरिया है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। अब आप लोग को एक टास्क दिया जा रहा है कि ये सारे जितने भी अपने 8 क्लासिकल डांसेस हैं ये कहाँ कहाँ के हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये आप लिखिए कि ये कौन कौन से हैं, ये कहाँ कहाँ पे मनाए, कहाँ कहाँ के क्लासिकल डांसेस है, किस किस स्टेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। ये सभी को मालूम है कि एसआई यूनिट जो स्पीड होता है, एसआई यूनिट जो होता है स्पीड का, वो क्या होता है? ये होता है मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन 15 क्या कहता है? ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे 2022 द इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप iSTEM launched an initiative and strengthened the efforts of scientifically inclined women. What is the name of this initiative? ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या था? इस इनिशिएटिव का नाम था विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या था? विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मीन्स दैट इज वेस्ट। तो वेस्ट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ये वैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो हुगली के नदी के किनारे स्थापित की गई थी, वो कौन सी, वो कब की गई थी? 1651 में। कब की गई थी? 1651। तो अपना ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन 2019? ठीक है, तो कौन से सिटीज में इनमें से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं
2019 में इंटरनेशनल योगा डे, जो कि 21 जून को कब मनाया जाता है, ये ध्यान रहना चाहिए, कब मनाया जाता है, ये 21 जून को मनाया जाता है हर साल। और 2019 में इन्होंने किस सिटी में जाकर इसको मनाया था, तो ये मनाए थे रांची में। कहाँ मनाए थे, रांची में। ये भी अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेनिस कोर्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द ITF, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा जो लॉ स्थापित हुआ है, उसमें जो टेनिस कोर्ट है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये क्या है 23.77। तो ऑप्शन पहला जो है वो अपना करेक्ट आंसर है 23.77। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हाट। तो आर्टिकल 20 कौन सी चीज से डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस चीज से कौन से आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल नंबर 21 में। किसमें है, आर्टिकल नंबर 21 में। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, हाँ ये है अपना आर्टिकल 20 में, ठीक है, ये है अपना आर्टिकल 20 में। तीसरा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कहाँ है, ये है अपना आर्टिकल नंबर 17 में। किसमें है, आर्टिकल नंबर 17 में। और राइट टू एजुकेशन, ये है अपना आर्टिकल नंबर 21A में। अब राइट टू एजुकेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे हुआ था, ये हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2002 में। इसके थ्रू ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। तो अपने क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है आर्टिकल 20 इज फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोलॉजी। तो मॉडर्न इकोलॉजी के फादर किसको माना जाता है, ये माना जाता है ईपी ओडम को। किसको माना जाता है, ईपी ओडम को। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स रिसीव रेनफॉल इन अक्टूबर एंड नवंबर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जो अक्टूबर और नवंबर में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो अपना आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो कब रिसीव करता है, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। किसके वजह से, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, किसके वजह से, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल रिसीव करता है। कौन से मंथ में, अक्टूबर और नवंबर में, ये ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है एसएससी का। नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता कौन है, तो ये होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नीति आयोग का क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है किसकी, वाइस चेयरमैन की। अभी अपने वाइस चेयरमैन हैं कौन, ये हैं अपने सुमन बेरी जी। कौन है, सुमन बेरी, ठीक। दूसरा है अपना इंपॉर्टेंट पोस्ट इसमें होता है सीईओ का। किसका होता है, सीईओ का। और अभी सीईओ कौन है, अभी है BVR सुब्रमण्यम। कौन है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी अपने वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। नीति आयोग आया कब था, नीति आयोग आया था 2015 में, ठीक है। ये जब अपनी बीजेपी फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी, तब नीति आयोग, किसको बदल के नीति आयोग किया गया था, तो ये प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, किसका नाम, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या वेज बिल जो है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। वेज बिल क्या होती है, अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होती है। क्या होती है वेज बिल, वेज बिल होती है अपनी ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और दूसरा क्या कह रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन अ कंपनी इज अ कैपिटल रिसीट। बिल्कुल सही, जो डिस इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या कहलाता है, ये कैपिटल रिसीट कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल रिसीट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन केवल बी सही है, तो हम जाएंगे अपने ऑप्शन में ओनली बी, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 37th सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 37 सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये ध्यान रखिएगा। 37 कौन थे, ये थे सुजोय लाल थाउसेन। अभी इनकी जगह ले लिया है किसी और ने, और वो कौन है, अभी इनकी जगह ले लिया है कौन, अनिश दयाल सिंह साहब ने। ठीक है, इन्होंने अभी इनकी जगह ले लिया और ये बन गए हैं अभी नए सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 25th, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स, सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड किंगडम इन कर्नाटक। ठीक है, तो इनमें से कौन है जिनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन कुछ और था और उन्होंने हथियार उठा लिए थे, बाद में उन्होंने क्या किया था, अपना कर्नाटक में किंगडम एस्टैब्लिश किया था। वासुदेव करवा नहीं है, बिल्कुल गलत। दूसरा है गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। हाँ, ये भी इनके साथ क्या है, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ये भी क्या थे, ब्राह्मण कम्युनिटी से थे। ठीक है, ब्राह्मण कम्युनिटी से थे और इन्होंने भी लेटर ऑन हथियार उठाया था, लेकिन ये अपना किंगडम कहाँ एस्टेब्लिश किए थे, ये किंगडम अपना एस्टेब्लिश किए थे राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी अपना सही नहीं है। दूसरे हैं पुष्यमित्र सुंग, नहीं पुष्यमित्र सुंग भी नहीं सही है। तो कदम्ब मयूर शर्मन, ये अपने जो है इन्होंने कर्नाटक में इन्होंने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया था। ये भी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे। किससे आते थे, ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे और इन्होंने लेटर ऑन अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया था कहाँ पे, कर्नाटक में। तो अपना ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।